तो अब हम लोगों ने ज़रा अपने दो टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, ठीक है, बड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। पहले ज़रा बात करते हैं बॉड मास की। सही है। तो बॉड मास इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस टू सॉल्व एन एक्सप्रेशन। ठीक है, बॉड मास जो है ना बेसिकली हमें एक सीक्वेंस बताता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो हमें उसको किस सीक्वेंस के अंदर सॉल्व करना है कि वो सही से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलती कर सकते हैं। सही है। तो बॉड मास बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑर्डर्स डिविजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बॉड मास। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें ये बता रहा है कि हमें अगर कोई हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है तो सबसे पहले हमने वो चीज़ सॉल्व करनी है जो कि ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज्ड है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5+3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 है, तो मैं सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में 5+3 है मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आगे की सॉल्विंग करूँगा। सही है। तो जो चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर होती है ना उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद बात होती है ऑर्डर्स की, इसको ऑफ भी बोलते हैं कि ब्रैकेट ऑफ, तो और ऑर्डर्स भी बोलते हैं। सही है। तो अब जब मैंने अपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ थी उसको सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा अपने ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली वो नंबर्स जिनके ऊपर कोई ना कोई पावर लगी होती है या रूट लगा हुआ होता है। सही है, जैसे कि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर या फिर √25। तो अब मैंने इनको सॉल्व करना है, यानी कि अगर 2 स्क्वायर लिखा है तो मैं उसको 4 कर दूंगा, 3 स्क्वायर है तो 9, √25 लिखा है तो 5। सही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने करनी होती है डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब तो देखें अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर खाली मल्टीप्लिकेशन या खाली डिवीजन मौजूद है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से जो भी मौजूद है वो कर देंगे। लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन में डिवीजन भी हो रही है मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, दोनों चीज़ें आ गई, तो फिर यहाँ पर मसला ये आता है कि हमें सॉल्व करना होता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है ना वो सेम है। सही, यानी कि ये दोनों इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि हम डिवीजन पहले कर दें या फिर हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। सही है, फिर हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 3+2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूंगा तो मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी फिर मैं डिवीजन करूंगा। सही है, इसी तरीके से अगर मेरे पास ये होता डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो तब भी मैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता, इसमें पहले डिवीजन हो जाती फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता। सही है, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने करनी होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन का भी यही मामला है जो कि डिवीजन और मल्टीप्लाई के अंदर था, क्या कि दोनों की जो प्रायोरिटी है ना वो इक्वल है, दोनों इक्वल वैल्यू होल्ड करते हैं। तो आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर दोनों एक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर हमें फिर से वही लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सही है। अब जरा दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो बॉड मास हम बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं डाले। सही। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है 10+2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारा बॉड मास के हिसाब से हमें पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास होता है 12। ठीक है, फिर 12 + 10 क्या हो जाएगा, 22। सही है। अब अगर मैं बॉड मास फॉलो नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं 10+2 पहले कर देता, तो 10+2 12 हो जाता और मल्टीप्लाई बाय 6 60 हो जाता। सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 हो जाता। सही है, तो देखिए मेरे आंसर में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया कि बॉड मास को फॉलो ना करते हुए मेरे आंसर में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। सही है, तो बॉड मास ही राइट तरीका है सॉल्व करने का। सही है, आप कैलकुलेटर में भी इसको डाल के अगर चेक करेंगे ना तो आंसर 22 आना चाहिए। 10+2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये देखा 22 आंसर आ रहा है, 72 नहीं आ रहा। तो कैलकुलेटर वगैरह भी बॉड मास ही फॉलो करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बॉड मास के मुताबिक हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट्स मौजूद हैं। सही है, तो 5 × 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर माइनस 10। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट्स ऑर्डर्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने हमारा जो ये पावर वाला नंबर है ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 डिवाइड बाय 5। सही है। अच्छा, अब बॉड मास में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है। सही, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं, ये
तो पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर हमारे पास डिवीजन होगी। तो 8 इंटू 4 इज 32 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 इज 2। तो ये आपका आंसर आ गया 30। सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्डरिंग की। यहाँ पर बस कुछ साइंस है जिनका आपको पता होना चाहिए कि किस लिए यूज़ होते हैं। इक्वल्स टू का साइन सबको पता होता है कि जब भी दो साइड्स बराबर होती हैं तो हम उनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे 3 और 30/10 जो है वो बराबर है, क्योंकि 30/10 का आंसर भी 3 ही आता है। इसी तरीके से ये वाला साइन जो है ये नॉट इक्वल्स टू का साइन है, ये कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सही है। 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। सही है, क्योंकि 7 और 4 बराबर नहीं है तो इनके बीच में नॉट इक्वल्स टू का साइन। इसी तरीके से ये वाले साइंस ग्रेटर देन और लेस देन के लिए यूज़ होते हैं। अब आपके पास ये साइन जहाँ पर ओपनिंग होता है ना, यानी कि ये वाली, इसकी जो ओपनिंग है या माउथ है जिस तरफ, वो वाली साइड जो है ग्रेटर होती है, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 7 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि 7 4 से बड़ा है तो इसकी ओपनिंग जो है वो 7 की तरफ है। सही है। और जो दूसरी वाली साइड होती है वो बेसिकली लेस देन वाली साइड होती है, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 इज लेसर देन 7। ठीक है, तो ये जो इसकी पॉइंटी वाली साइड होती है, ये जिस तरफ होती है वो क्या होता है, वो लेसर देन वाली साइड होती है। इसी तरीके से अगर मैं इन साइंस के नीचे डैश लगा देता हूँ तो ये ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 2 3 5। ठीक है, वेरिएबल जो होता है ना उसकी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो वैल्यू वेरी कर सकती है। सही है। तो क्योंकि अब x की हमारे पास 3 वैल्यूज है तो मैं कह सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से बड़ी भी हो सकती है, यानी कि 3 और 5। इसी तरीके से एक और वेरिएबल है y की वैल्यू 1 7 8 9 है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि y इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और लेसर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, कि y की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेसर देन इक्वल्स टू हम जब यूज़ करते हैं। सही है। बाकी इनको जब आगे के टॉपिक्स में हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही था।